हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री का एक चैप्टर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले टॉपिक है हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन क्या होता है? जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन किसी एक हैलोजन द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है? हेलो एल्केन कहलाता है। एग्जाम्पल, जैसे आपके पास क्या हो, आर एच एक प्रकार का क्या है, एल्केन है। यहाँ पर आर क्या है, एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप, और एच क्या है, हाइड्रोजन है। जब एल्किल ग्रुप में हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हो आप? एल्केन। अब इसमें क्या करिए आप, कोई एक हैलोजन, हैलोजन को हम डिनोट किससे कर रहे हैं? एक्स से, उसको क्या कर दीजिए आप? जोड़ दीजिए। तो यहाँ से एच क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हमें यौगिक क्या प्राप्त हो जाएगा? आर एक्स। आर एक्स एक प्रकार का क्या हो गया आपका? हेलो एल्केन। क्या हो गया? हेलो एल्केन। तो फिर से सुन लीजिए क्या होता है हेलो एल्केन। जब किसी एल्केन में उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी एक हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है? हेलो एल्केन कहलाता है। जैसे आपके पास क्या हो, CH4 हो, CH4 में उपस्थित एक हाइड्रोजन, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, Cl है। Cl एक प्रकार का क्या है? हैलोजन परमाणु है, यानी कि क्लोरीन एक प्रकार का क्या है? हैलोजन परमाणु है। ये यहाँ से एक हाइड्रोजन को क्या कर देगा? निकाल देगा। तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा? CH3Cl। इसका अगर IUPAC नाम लिखा जाए तो नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो। एक कार्बन है तो मेथ, और सिंगल बॉन्डेड है तो एन, तो इसका नाम क्या है? क्लोरोमेथेन। ये एक प्रकार का क्या है? हेलो एल्केन है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया होगा कि हेलो एल्केन किससे कहते हैं। जब किसी एल्केन में उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हैलोजन परमाणु द्वारा निकाल करके अलग किया जाता है और स्वयं अपने आप को क्या कर लिया जाता है? जोड़ लिया जाता है, तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है? हेलो एल्केन कहलाता है। दूसरी टॉपिक है आपकी क्या? हेलो एरीन। क्या है? हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स क्या होते हैं? जैसे अगर आपके पास कोई एरोमेटिक रिंग हो, एरोमेटिक रिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे आपके पास क्या हो, बेंजीन हो, तो ये बेंजीन का क्या स्ट्रक्चर है? सूत्र क्या होता है? C6H6। ठीक है, अब आप जानते हो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर मोड़ है, जहाँ पर मोड़ है वहाँ पर एक एक हाइड्रोजन क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। अब इसमें क्या करें? एक हैलोजन परमाणु द्वारा एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो H क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा, बन क्या जाएगा आपका? ये बेंजीन रिंग, और जहाँ से H निकला वहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? Cl। तो इसका नाम है बेंजीन, और इसका नाम हो जाएगा क्या? Cl जुड़ा हुआ तो क्या लिखोगे आप? क्लोरो, और उसके बाद क्या? बेंजीन। इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। तो आप हेलोएरिन के लिए बोल सकते हो, जब किसी एरोमेटिक रिंग में उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हैलोजन परमाणु द्वारा निष्कासित किया जाता है तो किसकी प्राप्त होती है? हेलोएरिन की प्राप्ति होती है। ओके, अगली टॉपिक है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, तो इसमें सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो ए है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन चेन। ओके,
ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन चेन, इसके आधार पर कितने प्रकार का आपका वर्गीकरण है? 2 प्रकार का है। एक है आपका क्या, एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड, और दूसरा है आपका एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। कितने टाइप के हैं? 2 प्रकार के। एक है एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड और दूसरा कौन सा है, एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड। तो सबसे पहला आपका क्या है, एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड। ये बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला क्या होता है, हैलो एल्केन। दूसरा क्या होता है आपका, हैलो एल्कीन। और तीसरा क्या होता है, हैलो एल्काइन। 3 प्रकार के, हैलो एल्केन, हैलो एल्कीन, हैलो एल्काइन। तो सबसे पहले आप हैलो एल्केन जानते ही हैं। जैसे आपके पास क्या हो, कोई एल्केन हो, लाइक एज क्या, CH3, और इससे कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो X, तो ये आपका क्या हो गया, हैलो एल्केन का एग्जाम्पल हो गया। आप कुछ भी देख सकते हो, जैसे आपके पास क्या हो, C2H5 हो और इससे क्या जुड़ा हुआ X, तो ये आपका क्या हो गया, हैलो एल्केन। हैलो एल्केन का मतलब क्या है, जैसे आपके पास क्या हो, CH2 डबल बंद CH और इससे आपका क्या जुड़ा हुआ हो, कोई हैलोजन, तो ये क्या हो गया आपका हैलो एल्कीन हो गया। और आप एग्जाम्पल लिख सकते हो CH3 CH डबल बंद CH और सिंगल बंद X, तो ये आपका क्या हो गया, हैलो एल्कीन हो गया। हैलो एल्काइन क्या होगा, CH ट्रिपल बंद C सिंगल बंद X, या आप लिख सकते हो क्या, CH3 सिंगल बंद C ट्रिपल बंद C सिंगल बंद X, ये आपका क्या हो गया, हैलो एल्काइन हो गया। तो एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड जो बेसिकली हैं वो 3 टाइप के, आप क्या कर सकते हो, उनको डिवाइड कर सकते हो। एक कौन सा है आपका, हैलो एल्केन है, दूसरा क्या है, हैलो एल्कीन है, तीसरा क्या है, हैलो एल्काइन है, जिनके एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। एल्केन आप समझते हो, एल्केन में एक हाइड्रोजन हैलोजन परमाणु द्वारा क्या कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। हैलो एल्काइन में क्या होगा, एक हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु द्वारा निकाल दिया जाएगा। और हैलो एल्काइन में क्या होगा, एक आपका क्या होगा, एल्काइन होगा, उनमें एक हाइड्रोजन परमाणु पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु द्वारा क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो हम लोग चैप्टर का नाम ही क्या है, हैलो एल्केन है, तो इसको थोड़ा ब्रॉड रूप में पढ़ेंगे। तो हैलो एल्केन का जो वर्गीकरण है वो 2 प्रकार से और हो सकता है। एक हो सकता है किसके आधार पर, नंबर ऑफ हैलोजन, किसके आधार पर, नंबर ऑफ हैलोजन। और दूसरा हो सकता है क्या, नेचर ऑफ कार्बन एटम। तो नंबर ऑफ हैलोजन में कितने टाइप के होते हैं, बेसिकली 3 टाइप के हम लोग पढ़ते हैं। एक आपका क्या होता है, मोनो हैलो एल्कीन, मोनो हैलो एल्कीन, मोनो हैलो एल्कीन। दूसरा क्या होता है आपका, डाई हैलो एल्केन। और तीसरा होता है क्या, आप लिख सकते हो क्या, पॉली हैलो एल्केन। तो 3 टाइप के नंबर ऑफ हैलोजन के
आधार पर हैं। एक आपका क्या है, मोनो हेलोइल्केन, दूसरा क्या है, डाई हेलोइल्केन, और तीसरा क्या है, पॉली हेलोइल्केन। इसका कहने का मतलब क्या है, मोनो हेलोइल्केन का मतलब क्या है, जब किसी एल्केन में एक हैलोजन द्वारा एक हाइड्रोजन परमाणु निकाला जाता है, जैसे CH3Cl। यहाँ पर देखिए हैलोजन परमाणु कितना है, एक, तो आप इसको बोल सकते हो क्या, मोनो हेलो एल्केन, यानी कि इसमें हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है, एक। डाई हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है, जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो, दो। एग्जाम्पल लिख सकते हो आप क्या, H, यहाँ पर Cl, यहाँ पर H, यहाँ पर C, यहाँ पर H, Cl और H। यानी कि इसमें कितने हैं आपके, दो हैलोजन कंपाउंड हैं, परमाणु हैं, इसलिए आप इसको बोलोगे क्या, डाई हेलोएल्केन। पॉली का मतलब क्या होता है, जब दो से अधिक, 3, 4, 5, 6 संख्या में आपके क्या हो, हैलोजन परमाणु उपस्थित हो, तब आप उसको बोलोगे क्या, पॉली हेलोएल्केन। लाइक जैसे आपके पास क्या हो, CH3C, Cl, 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 यहाँ पर H, H और H। इसको बोलोगे क्या, पॉली हेलोएल्केन। इसको बोलोगे क्या, डाई हेलोएल्केन। और इसको बोलोगे क्या, मोनो हेलोएल्केन। मोनो में हेलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी, एक। डाई में कितनी, दो। पॉली में कितना, दो से अधिक। एक नोट है, नोट क्या है, जो आपके डाई हेलोएल्केन होते हैं वो बेसिकली टू टाइप के होते हैं। एक आपका होता है क्या, विसिनल डाई हेलाइड, और दूसरा क्या होता है आपका, जेमिनल या जेम डाई हेलाइड। तो विसिनल क्या डाई हेलाइड क्या है, जेमिनल या जेम डाई हेलाइड क्या है, इसको आप ध्यान से देखिए। जब डाई हेलाइड का मतलब क्या है, हैलोजन परमाणु कितने होते हैं आपके, दो लगे होते हैं। जब आपके किसी डाई हेलो एल्केन में जो आपके दोनों हैलोजन परमाणु हैं समीपवर्ती कार्बन परमाणु पर स्थित होते हैं, समीपवर्ती या निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं, तो ऐसे आपके डाई हैलोजन या डाई हेलो एल्केन आपके क्या कहलाएंगे, विसिनल डाई हेलाइड कहलाएंगे। कौन से डाई हेलाइड कहलाएंगे, विसिनल। फिर से सुन लीजिए, विसिनल डाई हेलाइड क्या है, ऐसे आपके डाई हेलो एल्केन जिसमें आपके दोनों हैलोजन परमाणु समीपवर्ती कार्बन परमाणुओं पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं, उनको बोलते हो आप क्या, विसिनल विसिनल डाई हेलाइड। ठीक है। और जेम डाई हेलाइड क्या होते हैं, जब दोनों हैलोजन परमाणु जब दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर क्या होते हैं, लगे होते हैं, तो उसे क्या बोलते हो आप, जेम डाई हेलाइड बोलते हो। फिर से एक बार आप देख लीजिए, विसिनल डाई हेलाइड और जेम डाई हेलाइड क्या है। विसिनल डाई हेलाइड ऐसे आपके डाई हेलो एल्केन होते हैं जिसमें आपके दोनों हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर क्या होते हैं, लगे होते हैं, उनको बोलोगे क्या, विसिनल डाई हेलाइड। और जेम डाई हेलाइड किनको कहते हो आप, जब आपके दोनों हैलोजन परमाणु किसी एक ही कार्बन परमाणु पर लगे होते हैं तब उसे आप क्या बोलते हो, जेम डाई हेलाइड बोलते हो। हेलो एल्केन का एक दूसरा भी वर्गीकरण पढ़ा जा सकता है। वो वर्गीकरण क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड विथ हैलोजन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम अटैच विथ हैलोजन। तो इसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के आपके क्या होते हैं,
हेलो एल्केन होते हैं, या आप हेलो एल्केनों को एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हो ना। तो कितने प्रकार के होते हैं ये? 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका क्या होता है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। और तीसरा क्या होता है, टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो ध्यान से देखिए, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल हैलाइड। प्राइमरी एल्किल हैलाइड क्या होता है, जब आपका हाइड्रोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से क्या होता है, जुड़ा होता है, तब वो क्या कहलाता है, आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहलाता है। एग्जाम्पल, जैसे आपके पास क्या हो CH3 और इससे क्या जुड़ा हुआ हो Cl, या आप ऐसे बोल सकते हो प्राथमिक कार्बन किसको कहते हो, जिस कार्बन परमाणु से केवल एक एल्किल समूह क्या होता है, जुड़ा होता है, उसको क्या बोलते हो आप, प्राथमिक कार्बन परमाणु बोलते हो। तो इस प्राथमिक कार्बन परमाणु से Cl जुड़ा होगा, तब भी वो क्या कहलाएगा, आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहलाएगा। और या तो आपका ऐसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो, तब भी वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहलाएगा। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड क्या होता है, जब आपका हाइड्रोजन परमाणु द्वितीय कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। द्वितीय कार्बन परमाणु से क्या मतलब है, यहाँ पर इस कार्बन परमाणु से दो दो एल्किल समूह क्या हो हुए हों, जुड़े हुए हों, ठीक है। और तब इससे आपका क्या जुड़ा हुआ हो, कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कहलाएगा। टर्सरी एल्किल हैलाइड क्या होता है, जब आपका हाइड्रोजन परमाणु किससे, तृतीय कार्बन परमाणु से। तृतीय का मतलब क्या हुआ, जब इस कार्बन परमाणु से तीन तीन एल्किल समूह क्या हुए हों, जुड़े हुए हों, तो उसे क्या बोलते हो आप, तृतीयक एल्किल हैलाइड बोलते हो, ठीक है। तो ये आपका है टर्सरी एल्किल हैलाइड, और ये आपका क्या है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, और ये कौन सा है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। किसके आधार पर है, जो आपका कार्बन एटम है इसकी प्रकृति के आधार पर इससे जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ उसके आधार पर ये क्या है, आपका वर्गीकरण है। तो इसके आधार पर एक क्या होता है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, दूसरा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, और तीसरा कौन सा, टर्सरी एल्किल हैलाइड। नाम आप लोग जानते ही हो, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोएथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका 2 क्लोरोप्रोपेन, और इसका नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ओके, अगला आपका जो वर्गीकरण है वो दूसरा है आपका क्या, एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, तो इसके आधार पर कितने प्रकार का वर्गीकरण है, 2 प्रकार का है। पहला है आपका क्या, न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव। न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव। और दूसरा कौन सा है, साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव तो 2 प्रकार के, एक कौन सा है, न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव, और दूसरा कौन सा है, साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। अब इसको ध्यान से देखिए, न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव का मतलब क्या है, जब अगर आपके पास एरोमेटिक कोई एरोमेटिक रिंग है, और उस एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट आपका हाइड्रोजन परमाणु क्या हुआ हो, जुड़ा हुआ हो, हाइड्रोजन परमाणु डायरेक्ट उस एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ हो, तब आपका जो ये डेरिवेटिव कहलाएगा वो कौन सा कहलाएगा, न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव कहलाएगा। एग्जाम्पल, जैसे आपके पास क्या है, बेंजीन है, और बेंजीन से आप क्या करिए, एक हाइड्रोजन को निकाल करके यहाँ पर Cl जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये आपका बन गया क्या, क्लोरो बेंजीन। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। ये एक प्रकार का न्यूक्लियर हैलोजन क्या है, डेरिवेटिव है, किसका, एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड का, ठीक है। दूसरा आप क्या लिख सकते हो, जैसे आपके पास क्या है,
टाल्विन हो। क्या हो? टाल्विन हो। अब यहाँ टाल्विन में इस एरोमेटिक रिंग में उपस्थित एक हाइड्रोजन को निकालो और यहाँ पर Cl जोड़ दो ना। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इतने को तो आप टाल्विन बोलते हो, इसको क्या बोलते हो आप? क्लोरो ना। तो लिख सकते हो आप, क्या नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4, तो हो जाएगा क्या? 4 क्लोरो। और ये इतने को क्या बोलते हो आप? टाल्विन। तो नाम क्या हो जाएगा? 4 क्लोरो टाल्विन। ओके। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे आपके पास क्या हो, ये एरोमेटिक रिंग है ना, यहाँ पर जुड़ा हुआ है क्या? C2H5, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ? I ना। तो इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ वो डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये एक प्रकार का क्या है? न्यूक्लियर हाइड्रोजन डेरिवेटिव है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा? नंबरिंग यहाँ से करोगे आप 1 और 2, तो हो जाएगा क्या? 2 आयोडो, 2 आयोडो। इतने को आप क्या बोलोगे? इसको बोलोगे क्या? पूर्व लग्नक के रूप में, तो हो जाएगा क्या? एथिल। या आप बोल सकते हो क्या? 1 एथिल। क्या बोल सकते हो आप? 1 एथिल। और उसके बाद क्या? बेंजीन। क्या? बेंजीन। तो नाम क्या हो गया? 2 आयोडो 1 एथिल बेंजीन। अगर आप अल्फाबेट में यूज करते तो क्या लिखते? अल्फाबेट में 1 एथिल 2 आयोडो बेंजीन। ओके। साइड चेन हाइड्रोजन डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आपका कोई क्या हो? एरोमेटिक रिंग हो, एरोमेटिक रिंग से कोई आपकी साइड चेन जुड़ी हुई, साइड चेन का मतलब क्या है? CH3। ये एक प्रकार की क्या है? साइड चेन है। इसमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को अगर हाइड्रोजन परमाणु द्वारा क्या कर दिया जाए? निकाल दिया जाए, तब ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा? साइड चेन हाइड्रोजन डेरिवेटिव हो जाएगा। तो अगर यहाँ इसमें उपस्थित एक हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन द्वारा रिप्लेस करें, तो हमारा साइड चेन हाइड्रोजन डेरिवेटिव क्या बन सकता है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH2, और यहाँ पर हाइड्रोजन निकल गया, Cl जुड़ गया, तो क्या हो गया? Cl। अब इसका नाम आप कैसे लिखोगे? इसका नाम लिखने के लिए ये आपका क्या हो जाएगा? पूर्व लग्नक। ये भी क्या हो जाएगा? पूर्व लग्नक। तो देखिए आप लिख सकते हो क्या? एरिल हाइड्रोजन डेरिवेटिव ना। तो आप इसका नाम क्या लिखोगे? अगर आपका क्या हो? C6H5 हो, अगर अब आप इसको पूर्व लग्नक के रूप में लिख रहे हैं, तब इसका नाम क्या हो जाता है? बेंजिल। या आप लिखते हो क्या? फेनिल। क्या लिखते हो? फेनिल ना। तो आप इसका नाम लिखोगे क्या? फेनिल करके इसका नाम लिखिएगा, तो नाम हो जाएगा क्या? अब देखिए ये भी पूर्व लग्नक है, ये भी पूर्व लग्नक है, तो आप लिखो क्या? और अल्फाबेट में आप क्या कर सकते हो? इसको यूज कर सकते हो। तो आप लिखिएगा फेनिल। क्या लिखेंगे आप? फेनिल क्लोरो, और एक कार्बन है तो मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो नाम क्या हो गया? फेनिल क्लोरोमेथेन। क्या नाम है? फेनिल क्लोरोमेथेन। ठीक है। और एक एग्जांपल आप देखिए, जैसे इसमें उपस्थित अगर दो हाइड्रोजन परमाणु को दो हाइड्रोजन द्वारा क्या कर दिया जाए? निकाल दिया जाए, या तीनों को निकाल दिया जाए। ये बेंजीन, यहाँ पर आपका क्या है? C है। इसमें से उपस्थित तीनों हाइड्रोजनों को 3 आयोडीन यानी कि हाइड्रोजन द्वारा क्या कर दिया गया है? निकाल दिया गया है ना। तब आपका जो ये यौगिक होगा, इसका नाम क्या होगा? ये भी पूर्व लग्नक, ये भी पूर्व लग्नक, तो आप लिखिएगा क्या? फेनिल ट्राई आयोडो, एक कार्बन है तो मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। नाम क्या हो गया? फेनिल ट्राई आयोडो मेथेन। ठीक है। तो एरोमेटिक हाइड्रोजन कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। एक आपका क्या होता है? न्यूक्लियर हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, जिसमें आपका हाइड्रोजन परमाणु डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ होता है? एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है। दूसरा कौन सा होता है आपका? साइड चेन हाइड्रोजन डेरिवेटिव होता है, जिसमें आपका हाइड्रोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग से जुड़ी हुई पार्श्व श्रृंखला में क्या होता है? जुड़ा होता है, जिसको बोलते हो क्या आप? साइड चेन हाइड्रोजन डेरिवेटिव। ठीक। धन्यवाद।